इंदर, ऊपर देख बेटा। हाँ, इंदर बेटे, बस यही शब्द आपके मुंह से सुनना चाहता था चाचू। 7 साल की उम्र से मैंने बेटा शब्द सिर्फ आपके मुंह से सुना है, बाप से नहीं। ओए बस। चाचू, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं तो पिता शब्द के मायने ही नहीं समझ पाता। हरिंदर बेटा, मैंने भी हमेशा तुझे ही अपना बड़ा बेटा माना है, और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूं कि मैं ही तेरा पिता हूं। और ये ईश्वर नाम का आदमी इस शहर में है, ठीक है? होगा, हमें उसे क्या करना है? ये है कौन? हाँ? हम तो इसे नहीं जानते, ये हमारा कोई नहीं लगता। और जब ये हमारा कोई नहीं लगता तो फिर तू आंसू क्यों बहा रहा है? सब लोग कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में ईश्वर कश्यप की कोई बात तक नहीं करेगा, ठीक है ना? इतना बड़ा विश्वासघात, ऐसे धोखा क्यों दिया तूने मुझे? बड़ी क्यों दिया? बताइए ना माँ, आप क्यों मिलने गई थी उससे? आप आज भी उन्हें अपना पति मानती हैं और आप आज भी चाहते कि वो वापस आ जाए। क्या सोच रही हैं आप? सोच नहीं रही हूं, आवाजें सुन रही हूं। इंदर की आवाज, भाऊजी की आवाज, माँ की, ईश्वर की, बड़ी माँ, प्लीज। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। ये आवाजें तो बरसों से सुनती आई हूं, कोई नई बात नहीं। पहले ईश्वर कहते थे, मेरा सपना है, मैं विदेश जाना चाहता हूं, मैं दुनिया की हर खुशी पाना चाहता हूं। फिर एक दिन आलोक ने कहा, अब ईश्वर भैया लौटेंगे नहीं। उन्होंने अमेरिका में दूसरी शादी कर ली। फिर बाबूजी की आवाज, चले जा, आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। फिर इंदर और पन्ना पूछते रहे, हमारे पापा कहाँ हैं? हमारे पापा कब लौटेंगे?
हमारे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? पूछते पूछते एक दिन बड़े हो गए, सच्चाई का एहसास हो गया उन्हें, और तब कहने लगे, माँ क्यों सोचती हो उस शख्स के बारे में? वो शख्स होता कौन है तुम्हारा, जिसके लिए तुम आंसू बहाती हो? क्यों सिंदूर लगाती हो, क्यों मंगलसूत्र पहनती हो उस शख्स के नाम से? हवा से, हर तरफ से आवाजें, आवाजें, यही आवाजें सुनती आई हूं बरसों से। कोई नई बात नहीं है, कुछ खास नहीं, बस सुनती ही तो आई हूं। खुद से कुछ कह भी नहीं पाई कभी। प्लीज इंदर भैया की बातों को भूल जाइए। वो बहुत एंग्री थे। बड़े पापा वापस आ गए ये सुन के हम लोग सब शॉक्ड हो गए। आप इंदर भैया की बातों का बुरा मत मानिए। नहीं मानूंगी। जा, सो जा। नो, मैं आज आपके साथ सोऊंगी। नहीं सुहाना, तुम जाओ, ईशान के पास जाओ। ईशान कोई छोटा बेबी है क्या? वो अकेले सो सकता है? मैं आपके पास सोऊंगी, दैट्स डिसाइडेड। तुम्हें चिंता हो रही है? इतना बड़ा दुख झेल पाऊंगी कि नहीं? मत करो चिंता। इस जख्म से अब टीस नहीं होती। ये जख्म अब दर्द नहीं देता। मैं नहीं मानती। आप अभी भी बड़े पापा को मिस करते हैं। आप उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, पहले शायद पूछना चाहती थी, पहले, अब नहीं। शायद बहुत देर हो चुकी है। और अब पूछकर क्या हासिल? ढूंढने की प्रक्रिया तो तभी शुरू होती है ना जब कुछ पाने की इच्छा हो। बहुत स्ट्रॉन्ग है बड़ी माँ। You're very brave. Just like my mom. इंदर चलो सो जाओ। रानी, बचपन से ही मेरी एक तमन्ना थी, बाहर गली में खेल रहा हूं और अचानक पापा वापस आ गए। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और हवा में घुमाने लगे, गोल गोल गोल।
फिर जब उन्होंने मुझे जमीन पे उतारा, मैं भागता हुआ चिल्लाता हुआ माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। माँ, पापा वापस आ गए, माँ पापा वापस आ गए। और मैं रोता हुआ पापा से लिपट गया। साल 20 साल तक मैं वही सपना लेके जीता रहा। तुम्हें पता है, आज जब मैं उस आदमी के सामने खड़ा था तो एक बार फिर वही 7 साल का बच्चा बन गया। मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस करने लग पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्हें देख के जो जरा भी प्यार नहीं आया। ऐसा क्यों रानी? ऐसा क्यों? बस इंदर, बस बस बस, भूल जाओ सब कुछ। इंदर, हम सब जानते हैं कि उनकी अब हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं, कोई मायने नहीं। फिर उनके बारे में सोचकर अपना खून जलाने से क्या फायदा? तुमने अभी अभी कहा ना कि जब तुमने उन्हें देखा तो तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई प्यार नहीं जागा। तो फिर क्यों सोच रहे हो उनके बारे में? बस भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। वही कोशिश कर रहा हूं रानी, वही कोशिश कर रहा हूं। पर आज उस आदमी की वजह से मेरी मां को फिर से तकलीफ उठानी पड़ी है। और मैंने मां को न जाने क्या क्या कह दिया, मैंने क्या क्या कह दिया। इंदर इंदर इंदर, नहीं कहना चाहिए था ये सब। हाँ, नहीं कहना चाहिए। हाँ। माँ का दिल बहुत बड़ा है इंदर। कल जब तुम उनके सामने जाओगे तो हमेशा की तरह वो तुम पर अपनी ममता लुटाएंगी। माँ मुझे माफ कर देंगी ना रानी? माफ कर देंगी ना? हाँ इंदर, हाँ। मैम आप फिक्र मत कीजिए, 1 घंटे के अंदर पैसे उसके पास होंगे। हाँ नहीं मैम, आपका काम मैं रुकने नहीं दूंगा। बस मैं निकल रहा हूँ। ओके ओके मैम, ओके। अरे संडे है ना आज, कहाँ जा रहे हो? दिशु, बहुत अर्जेंट काम निकल आया है। ये पैसे किसी को अर्जेंट पहुंचाने हैं। बस 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। दिशा, नीलेश, ये लो दिशा, मैंने शहद और तुलसी का रस बनाया है। खुशी के लिए। खुशी के लिए? क्या हुआ खुशी को? कैसे बाप हो तुम? तुम्हारी बच्ची बीमार है और तुम्हें पता ही नहीं है। खुशी बीमार है? क्या हुआ? रात भर बुखार था इसे, घोड़े बेचकर सो रही थी। क्या दिशु, मुझे बता दिया होता ना, जगा दिया होता मुझे। हाँ, जैसे ही जगाने से तुम जाग ही जाते। इलिश, चलो ना खुशी को डॉक्टर को दिखा देते। हाँ दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, बस मैं यूं जाके यूं आता हूँ काम निपटा के। आज के दिन काम पे जा रहे हो तुम? राधा बुआ, अर्जेंट काम है। दिशु, अब काम है ना, करना तो पड़ेगा ही। मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम भी। अरे बाप, इतने सारे पैसे? अरे राधा बुआ,
ये तो कुछ नहीं है, रोज सुबह से शाम तक इससे 4 गुना ज्यादा पैसे लेके घूमता हूँ मैं। ऐसा कौन सा काम करते हो तुम कि इतने सारे पैसे? ओहो राधा बुआ, आप भी कहाँ इलेश की बातों में आ रही हैं? कंपनी के पैसे हैं ये, इलेश के नहीं। फिर भी इतने सारे पैसे? हाँ राधा बुआ, किसी को बताना मत, हमारी कंपनी ना बैंक लूटती है। हाँ, टाई वाई पहन के हम लोग बैंक लूटने जाते हैं। कुछ भी। नहीं भाभी प्लीज। बस दीपक, जस्ट 1 डजन बनाना जाओ, बस बस। प्लीज भाभी, और नहीं खा सकता। अब सुहाना भाभी प्लीज रहने दीजिए ना, वैसे भी आप 2 दर्जन खेले ठूस चुकी है दीपक भैया के मुंह में। और 4 सेब और 6 संतरे भी। मीना की बच्ची, संतरे तो मैं लाई नहीं। और वैसे भी ये कौन सा फ्रूट होता है? वो जो तुमने इसके मुंह में ऑरेंजेस निचोड़े थे ना, उसे हमारे देशवासी संतरा कहते हैं। Really? संतरा इज ऑरेंज। नाइस नेम। भाभी प्लीज और मत खिलाइए, मुझे उल्टी आ जाएगी। ओके, लास्ट एप्पल खा लो, ठीक है? लास्ट एप्पल। सुहाना भाभी रहने दीजिए ना, दीपक भैया ने कहा ना कि उन्हें उल्टी हो जाएगी। रहने दो प्लीज। इशिका, तू नहीं चाहती कि दीपक के बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीते? अगर उसे ये चैंपियनशिप जीतनी है तो उसे स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा, है कि नहीं? मुझे पूरा बॉक्सिंग बाउट लड़ना है, इतना कालूंगा तो कैसे लड़ूंगा? सुहाना, बंदा एकदम ठीक कह रहा है। जाने दो। इंद्र भैया, आप वो क्यों खा रहे? छोड़िए, that's for दीपक, leave it। पर इसे उल्टी हो रही है ना। रखिए नीचे। क्या हो रहा है? इतना कुछ? राधा बुआ, आपके सपूत ना शहीद होने वाले। मतलब? राधा बुआ, मैंने आपसे दीपक के बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में बात की थी, राइट? ये वही सब है। राधा बुआ, दीपक भैया का ना आज तो कल्याण होने वाला है। राधा बुआ, आज ही है मुकाबला। अरे दीपक, मैंने मना किया था ना, कहा था कि अपना नाम वापस ले लो। वहाँ मैं क्या करता, भाभी ने मुझे नाम वापस लेने ही नहीं दिया। राधा बुआ, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, जीत आपके दीपक की ही होगी आज। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए। अरे आप अपनी आंखों से अपने बेटे की विक्ट्री को देखिएगा। इनफैक्ट आप तो उसके लिए एक अमेजिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगी। व्हाट से दीपक? नहीं, मुझे ये मारपीट का खेल देखना ही नहीं है। माँ प्लीज चलिए ना, आप आएंगी तो शायद मैं लड़ पाऊंगा। प्लीज राधा बुआ, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा बाबा, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। ये भी बोल। ईपी। बुद्धू ईपी नहीं, यीपी। कम ऑन दीपक। दीपक, 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 दीपक। Excuse me, मैं विनर की भाभी हूँ। विनर? यस विनर। एक्सक्यूज मी, मूव, मैं विनर की भाभी हूँ। मूव, राधा हो जाएगी। मूव, संजू, मैं विनर की भाभी हूँ। कम ऑन। दीदी, सब आपको कुणाल की भाभी समझेंगे। जस्ट शट अप और चुपचाप ये कंपटीशन देख तू। दीपक, 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 come on, दीपक, go for it! Woo! बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। मैं दीपक को लड़ते हुए नहीं देख सकती। This is just a competition. हाँ, और फर्स्ट राउंड में सब कुछ हो जाएगा। रिलैक्स। बॉक्सिंग के रिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि मिस्टर कुणाल 2 बार के लगातार बॉक्सिंग के चैंपियन रहे हैं और उनको मिस्टर दीपक शर्मा ने चैलेंज किया है। अब देखना यह है कि मिस्टर दीपक शर्मा मिस्टर कुणाल को अपनी हैट्रिक करने से कितनी देर तक रोक सकते हैं।
ससुराल गेंदा स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।